कुछ बातें इस जगत में इतनी अदृश्य होती हैं कि आंखें उन्हें देख नहीं सकती, पर आत्मा उनसे कांप जाती है। कुछ अनुभव इतने सूक्ष्म होते हैं कि शब्दों में बांधना भी उन्हें अपमान जैसा लगता है, पर कभी कभी किसी महायोगी की कृपा से वो असंभव भी सुलभ हो जाता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, यदि साधना प्राणों से गहरी हो तो 70 जन्मों का कर्म एक ही जन्म में जल सकता है। पर यह केवल कथन नहीं था, यह उनका अनुभव था। उनकी साधना केवल ध्यान में बैठने की क्रिया नहीं थी, वो एक अग्नि थी जिसमें वे स्वयं हर दिन जलते थे और उसी में कर्म भी राख होते चले जाते थे। प्रिय साधक, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो एक साधारण वीडियो नहीं है। ये एक ऐसा द्वार है जो यदि आपने खोल दिया तो केवल ज्ञान नहीं, अनुभव भी मिलेगा। ये परमहंस योगानंद की उस दिव्य साधना की कथा है जिससे कर्मों की जंजीरें टूट सकती हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसे अंत तक ध्यान से सुनें। हर वाक्य को केवल शब्द की तरह नहीं बल्कि अपने अंतरात्मा के दर्पण में देखें, क्योंकि यह यात्रा बाहर की नहीं, आपके भीतर की है, जहां आपका अतीत भी है और मुक्ति भी। लाइक का बटन तो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन यदि इस अनुभव ने आपके अंतर्मन को छुआ हो तो कृपया नीचे अपनी अनुभूति जरूर साझा करें। आपकी एक सच्ची अनुभूति किसी और के भीतर भी वही अलौकिक प्रकाश जगा सकती है जिसकी उसे बरसों से तलाश थी। कर्म, यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही रहस्यमय है। यह कोई बाहरी श्रृंखला नहीं, यह आपके हर विचार, हर स्पंदन की छाया है। हर बार जब आपने किसी को चोट पहुंचाई, हर बार जब आपने भीतर किसी के लिए द्वेष रखा, हर बार जब आपने स्वार्थवश किसी को दुख दिया, वो कर्म बन गया। और यह कर्म किसी सूची में नहीं जाता, यह आपकी चेतना के भीतर जल की तरह भरता है। परमहंस योगानंद ने इस सत्य को केवल जाना नहीं, उसे अपने शरीर, अपनी आत्मा से जिया। वे कहते थे, जब तुम ध्यान में बैठते हो तो केवल आंखें बंद मत करो, अपना पूरा जीवन समर्पित करो, अपनी हर सांस को उस परमात्मा की ओर मोड़ दो। उनकी साधना किसी विधि का अनुकरण नहीं थी, वो एक संपूर्ण समर्पण थी। एक क्षण आता था जब वे शरीर को भूल जाते, एक क्षण आता था जब समय रुक जाता, और एक क्षण ऐसा भी आता था जब वे कहते थे, अब मैं कर्मों की अग्नि में स्वयं उतर रहा हूं। ध्यान की गहराई में उतरते हुए उन्होंने एक विशेष विधि का उपयोग किया, क्रिया योग। यह कोई तकनीक मात्र नहीं थी, यह चेतना को केंद्रित करने का एक आंतरिक विज्ञान था। श्वासों की गति को धीमा करते करते, प्राण को मेरुदंड में ऊपर चढ़ाते हुए वे उस बिंदु तक पहुंचते थे जहां कर्म ऊर्जा की जड़ें स्थित थीं। परमहंस योगानंद ने बताया कि जब साधक की चेतना उस बिंदु को छू लेती है जहां विचार समाप्त हो जाते हैं, वहां कर्म स्वयं जलने लगते हैं, क्योंकि कर्म विचार से ही जन्मते हैं। जब विचार शून्य हो जाए तो कर्मों की जड़ भी जल जाती है। यह कोई एक दिन की साधना नहीं थी। सालों तक वे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम, मौन और ध्यान के द्वारा अपने भीतर के दर्पण को इतना स्वच्छ बनाते रहे कि वहां कोई प्रतिबिंब भी न बचे, केवल परमात्मा की उपस्थिति शेष रहे। वे कहते थे, जब मन में कोई उठान नहीं, कोई कामना नहीं, कोई स्मृति नहीं, तब जो बचता है वही परम है। और उसी परम के प्रकाश में 70 जन्मों के कर्म केवल धुएं की तरह उड़ जाते हैं। योगानंद की साधना में एक रहस्य और था, साक्षी भाव। उन्होंने कर्मों को बदलने की कोशिश नहीं की, उन्होंने केवल उन्हें देखा, निर्विकार होकर, शांत होकर, जैसे कोई दर्पण देखता है, जैसे कोई नदी में अपने ही प्रतिबिंब को देखता है और मुस्कुरा देता है। वे कहते थे, कर्म कोई शत्रु नहीं, यह तुम्हारा ही अतीत है जो अभी वर्तमान का वेश धारण करके तुम्हें मुक्ति की ओर धकेल रहा है। और जब तुम उसे शत्रु मानना बंद कर देते हो, वो तुम्हारा साधन बन जाता है। और योगानंद की साधना का सबसे रहस्यमय भाग तब आरंभ होता है जब साधक स्वयं को ही भूलने लगता है। भूलना क्या है? क्या यह विस्मृति है? नहीं, यह विसर्जन है, जहां मैं शब्द जल में घुल जाता है, जैसे शहद किसी अमृत में मिलकर अपने स्वाद को खो नहीं देता, बल्कि किसी और गहराई में परिवर्तित हो जाता है। परमहंस योगानंद जब ध्यान की अंतिम परतों में उतरते तो वे कहते, अब साधक का अस्तित्व नहीं,
अब केवल एक ऊर्जा है जो इस शरीर के माध्यम से बह रही है। वहां पर न मन होता है, न स्मृति, न चाह होती है, न त्याग, केवल एक अव्यक्त मौन। और इसी मौन में कर्मों की गति रुक जाती है। कर्म समय की नदी में बहता है, विचार उसकी नाव है और मैं उसका खेवनहार। जब मैं ही न बचे तो नाव भी रुक जाती है, नदी भी शांत हो जाती है और समय खुद अपने अस्तित्व को भूल जाता है। योगानंद जी ने बताया कि साधना के उस चरम क्षण में जब आत्मा एक श्वास से भी सूक्ष्म हो जाए, तब एक ध्वनि उत्पन्न होती है जो इस संसार की किसी भाषा में नहीं है। यह ओमकार की सूक्ष्मतम प्रतिध्वनि है जो केवल तब सुनाई देती है जब कर्मों की चुभन समाप्त हो जाती है। वे कहते थे, साधक को इस ध्वनि में विलीन हो जाना चाहिए, तभी आत्मा मुक्त होती है, क्योंकि वही उसका मूल है। इस ध्वनि को सुनना मानो स्वयं को पहली बार अनुभव करना है, और जो इसे सुन ले उसके लिए पुनर्जन्म एक पुरानी कहानी बन जाती है। पर क्या यह केवल बैठकर ध्यान करने से संभव है? नहीं। योगानंद कहते थे, ध्यान केवल एक क्रिया नहीं है, यह तो एक जीवन शैली है। जिस तरह तुम सांस लेते हो, उसी तरह तुम्हें जागते जागते ध्यान में जीना होगा। हर क्रिया, हर विचार, हर संबंध, हर मौन, सब तुम्हारी साधना का भाग बन जाए। तब जाकर एक दिन वो गहराई आएगी जहां 70 जन्मों की गठरी खुद टूट जाएगी। इस राह में सबसे बड़ा बाधक है अहम। जब तक मैं है, कर्म भी है। जब तक मेरा है, बंधन भी है। इसलिए योगानंद ने जो अगली प्रक्रिया बताई वो थी स्वयं के विसर्जन की साधना। वे कहते थे, जब तुम किसी कार्य को करते हो तो यह मत सोचो कि तुम कर रहे हो, उसमें केवल एक उपस्थिति को प्रवाहित होने दो। उन्होंने स्वयं इस प्रयोग को इतने गहरे किया कि एक समय ऐसा आया जब उनके शिष्यों ने उनसे पूछा, गुरुदेव, आप तो जैसे कभी थकते ही नहीं, क्या आप सोते नहीं? योगानंद मुस्कुराए, शरीर तो सोता है पर मैं नहीं, क्योंकि जो मैं था वो बहुत पहले ही सो गया। अब केवल परमात्मा जागता है। यह कोई शाब्दिक बात नहीं थी, यह उनकी चेतना की साक्षात अवस्था थी, और उस स्थिति में पहुंचना ही उनकी साधना का अंतिम लक्ष्य था। पर ऐसा लक्ष्य किसी साधारण प्रयास से नहीं मिलता। योगानंद के अनुसार जब साधक प्रतिदिन एक ही समय पर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मौन होकर बैठता है, तो धीरे धीरे एक आंतरिक द्वार खुलने लगता है। उस द्वार से पहले आती है पीड़ा। मन चिल्लाता है, कर्मों के बंधन जलते हैं, अतीत की छवियां उठती हैं और भीतर तूफान चलता है। पर यदि तुम रुकते नहीं तो वही पीड़ा तुम्हारी मुक्ति बन जाती है। योगानंद कहते थे, दर्द को झेलो मत, उसमें उतर जाओ, क्योंकि दर्द भी तुम्हारे ही कर्मों की संतान है। उसे अपनाओ और फिर शांत रहो, तब वो अपने आप विलीन हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जब साधक लगातार साक्षी बनकर हर विचार को केवल देखता है, तो धीरे धीरे विचार कमजोर पड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पोषण नहीं मिलता। और जैसे जैसे विचार कमजोर होते हैं, कर्म भी ढाने लगते हैं, क्योंकि कर्म विचार से ही शक्ति पाते हैं। और जब विचार न रहे तो कर्म केवल सूखी लकड़ियां बन जाते हैं, जो साधना की अग्नि में स्वयं ही जल जाती है। और यहीं से योगानंद का वह रहस्योद्घाटन शुरू होता है, जहां वे कहते हैं कि अब साधक ध्यान नहीं करता, अब ध्यान साधक को करता है। यह वह बिंदु है जहां ध्यान साधक को अपने भीतर खींच लेता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे संसार से निकालकर एक और ही जगत में पहुंचा रही हो। परमहंस योगानंद इसे कहते थे, अंतर्मन की अग्नि, जहां कोई कर्म नहीं जलाता, बल्कि स्वयं साधक ही राख हो जाता है। राख होना, इसका अर्थ है सब कुछ मिट जाना, लेकिन पूर्ण होकर मिटना। जैसे किसी दीपक की लौ अपना प्रकाश देकर बुझ जाती है, लेकिन उसके प्रकाश की स्मृति समय से परे हो जाती है। योगानंद की साधना में यह स्मृति साक्षात ब्रह्म चेतना की ओर पहला कदम थी। वे कहते, जब तुम ध्यान की उस अवस्था में पहुंचते हो जहां कोई संकल्प नहीं बचता, तो ब्रह्म तुम्हें अपने में समा लेता है। यह सम्मिलन कोई आकाशीय घटना नहीं, बल्कि एक सूक्ष्मतम आंतरिक विस्फोट है, जहां ध्यान की अग्नि तुम्हारे कर्मों की समस्त परतों को जलाकर राख कर देती है। योगानंद का कथन है, जब साधक पूर्णतः मौन होता है तो वह अपने ही भीतर उस अग्नि को देखता है
जो 70 जन्मों के कर्मों को एक ही श्वास में भस्म कर सकती है। लेकिन ये अग्नि तभी प्रकट होती है जब साधक की चेतना मन से परे, भावना से परे, स्वार्थ और तप से परे हो जाती है। यहां ना तो कोई प्रयास बचता है और ना ही कोई परिणाम, केवल एक पूर्ण आत्मसमर्पण। और आत्मसमर्पण का अर्थ है अपने संपूर्ण अस्तित्व को किसी अज्ञात सत्ता के चरणों में समर्पित कर देना, बिना यह पूछे कि परिणाम क्या होगा। परमहंस योगानंद यही करते थे। प्रत्येक ध्यान में, हर दिन, हर क्षण उन्होंने न तो कभी प्रभु से कुछ मांगा, न कभी कुछ रोका। केवल एक मौन की नदी में अपनी चेतना की नौका छोड़ दी और बहते चले गए। वे कहते, जब साधक मांगना छोड़ देता है तो ब्रह्म स्वयं उसके द्वार पर आता है, क्योंकि मांगना ही तो विच्छोह का मूल है। जहां मांग है वहां मैं है, जहां मैं है वहां संकल्प है, जहां संकल्प है वहां पुनर्जन्म है। जब तक तुम मांगते हो तुम्हें मिल भी जाए तो तुम फिर खो दोगे, क्योंकि जो मिला है वो मैं के हाथों से मिला है और मैं स्वयं ही अस्थिर है। लेकिन जब तुम मौन हो जाते हो पूर्णतः, मौन तो जो मिलता है वो अमर होता है, वो तुम्हारा नहीं होता, वो तुम हो जाता है। योगानंद कहते थे, कर्म को जलाना कोई क्रिया नहीं, यह तो एक स्थिति है जिसमें कोई कर्ता ही नहीं रहता। और इस स्थिति को पाने के लिए उन्होंने एक प्रयोग बताया जो उनके सबसे गुप्त ध्यानों में से एक था। वे कहते थे, जब तुम ध्यान में बैठो तो एक काल्पनिक अग्नि की कल्पना करो जो तुम्हारे मूलाधार से उठ रही है। वह धीरे धीरे तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में चढ़ रही है। हर चक्र को पार करते हुए वह सहस्रार की ओर बढ़ रही है। और जब वह अग्नि सहस्रार में पहुंचे तो तुम अपनी पूरी चेतना को उस अग्नि में फेंक दो। अपने विचार, अपनी पहचान, अपने जन्म जन्मांतर के कर्म, सब कुछ उस अग्नि को समर्पित कर दो। फिर देखो कैसे भीतर कुछ टूटता है, मानो कोई बहुत पुराना दरवाजा खुलता है। योगानंद कहते, उस क्षण जो ध्वनि उठती है वही तुम्हारा मुक्ति मार्ग है, वही तुम्हारा सच्चा नाम है। और यह ध्वनि किसी भाषा की नहीं होती, यह एक कंपन होती है, एक दिव्य तरंग जो केवल उन्हें सुनाई देती है जो स्वयं को खो चुके होते हैं। यह कंपन जब एक बार भीतर जाग जाती है तो फिर तुम्हारे जीवन की सारी धाराएं उसी दिशा में बहने लगती हैं। तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है, तुम्हारे शब्द बदल जाते हैं, तुम्हारा मौन बोलने लगता है। और जब तुम्हारा मौन बोलने लगे तब समझो साधना फलित हो रही है, कर्म जलने लगे हैं और परमात्मा तुम्हारे निकट आ रहा है। धीरे धीरे सुनाई नहीं देता लेकिन अनुभव होता है, स्पर्श नहीं होता लेकिन भीतर हलचल मच जाती है। आकाश का द्वार जैसे धीरे से खुल रहा हो और भीतर की सत्ता पुकार रही हो। परमहंस योगानंद ने इसे इनर मैग्नेटिज्म कहा है। भीतर एक दिव्य चुंबक पैदा होता है जो आत्मा को धीरे धीरे केंद्र की ओर खींचने लगता है। वह केंद्र जहां न विचार है, न इच्छा, न भविष्य, न अतीत। यह केंद्र जब प्रकट होता है तो बाहर की सारी दुनिया धुंधली लगने लगती है। साधक अब देखता नहीं बल्कि वह स्वयं दृष्टि बन जाता है। इस अवस्था को योगानंद शून्य दर्शन कहते हैं, जहां देखने वाला और दृश्य दोनों मिट जाते हैं, केवल देखना बचता है। यह वही स्थिति है जहां 70 जन्मों का कर्म धीरे धीरे गलने लगता है, जैसे बर्फ धूप में चुपचाप पिघलती है। योगानंद कहते, तुम्हें कुछ भी तोड़ने की जरूरत नहीं, तुम केवल स्वयं को ध्यान में पूरी तरह समर्पित कर दो, सारी गांठें स्वयं खुल जाएंगी। साधक अक्सर पूछता है, क्या सच में 70 जन्मों के कर्म जल सकते हैं? योगानंद उत्तर देते हैं, यदि तुम्हारी चेतना सच्चे मौन में प्रवेश कर जाए तो यह ब्रह्मांड भी तुम्हारी दृष्टि में जल सकता है। कर्म क्या चीज है? क्योंकि कर्म कोई ठोस वस्तु नहीं है, वह केवल एक तरंग है, एक स्मृति जो समय में लिपटी हुई है। ध्यान की अग्नि समय को ही भस्म कर देती है और जब समय नहीं बचता तो कर्म कहां रहेगा? यहां से साधक कालातीत अनुभवों में प्रवेश करता है। समय रुकता नहीं, लेकिन साधक समय से बाहर खड़ा होता है। जैसे सब कुछ चल रहा है लेकिन तुम केवल साक्षी हो, न कुछ करना है न कुछ छोड़ना। साक्षी होना योगानंद के अनुसार सबसे उन्नत साधना है। उन्होंने एक साधना दी, जब ध्यान में बैठो तो अपने हर विचार को मानो सामने से गुजरती हुई
एक नदी की तरह देखो, ना रोको ना बहो, सिर्फ देखो। यह देखने की क्रिया ही कर्मों की ऊर्जा को निष्क्रिय कर देती है, क्योंकि कर्म केवल तब तक प्रभावशाली है जब तक तुम उससे जुड़े हो। जैसे ही तुम केवल देखने लगते हो, वह ऊर्जा भूलने लगती है। योगानंद कहते, तुम्हारा हर जन्म एक स्मृति की तरह है और हर स्मृति एक भाव की तरह। जब भाव टूटता है तो स्मृति मिटती है। इसीलिए उन्होंने भाव शून्यता को मुक्ति की कुंजी कहा। और यह भाव शून्यता कोई ठंडापन नहीं है, यह तो प्रेम का परम रूप है, जहां प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि उसमें स्व ही नहीं बचता। तब परमात्मा आता है, धीरे धीरे नहीं बल्कि एक झटके में, जैसे कोई तूफान दरवाजा तोड़कर भीतर घुस जाए। लेकिन साधक को यह तूफान धीरे धीरे ही लगता है, क्योंकि उसका मन पहले ही मौन में समा चुका होता है। योगानंद कहते थे, परमात्मा झटके से आता है, लेकिन तुम्हारा मन उसे फूल की तरह महसूस करता है। यह फूल की तरह महसूस होना वास्तव में तुम्हारे भीतर सातों चक्रों का सुमेलन है। जब ये सातों चक्र एक ही लय में स्पंदित होते हैं तो तुम्हारा आंतरिक संगीत परम संगीत से जुड़ जाता है। और वही क्षण होता है जब तुम कहते हो, मैं नहीं रहा। यह मैं नहीं होना अंत नहीं है, यही तो आरंभ है। यही परमहंस योगानंद की दिव्य साधना का केंद्र है, जहां साधक शून्य होता है, लेकिन उसी शून्य में पूर्णता को छूता है। कर्मों का जलना किसी क्रिया का फल नहीं, यह तो केवल उस दिव्य शून्यता की कृपा है। और इस कृपा को पाने के लिए उन्होंने एक व्रत बताया, एक मौन व्रत, जो केवल बाहर का नहीं, भीतर का हो। वे कहते, यदि तुम एक दिन भी भीतर मौन हो सको, पूरे दिन बिना किसी प्रतिक्रिया, बिना किसी निर्णय, तो समझो तुमने जन्मों का कर्म घटाया है। लेकिन यह घटाव कोई संख्यात्मक घटना नहीं है, यह एक ऊर्जा का विसर्जन है। और जहां ऊर्जा स्वयं को विसर्जित कर देती है, वहां आत्मा मुक्त हो जाती है अपने ही बनाए बंधनों से। परमहंस योगानंद कहते थे, जन्म जन्म के कर्म तुम्हारी आत्मा पर सिर्फ धूल की तरह चिपके हैं, और ध्यान उस दिव्य हवा की तरह है जो इन धूलों को धीरे धीरे उड़ा देता है। पर ध्यान कैसा हो? एकाग्रता की आंख से भीतर उतरने का साहस चाहिए, क्योंकि जब साधक भीतर उतरता है तो सबसे पहले वह अपने ही अंधकार से टकराता है। यह अंधकार डराता है, क्योंकि यह वही है जो जन्मों से छिपा हुआ है। वासनाएं, भय, दुख, अधूरी इच्छाएं और अनगिनत जन्मों के अधूरे संकल्प। ध्यान केवल रोशनी नहीं है, ध्यान वह अग्नि है जिसमें यह सब कुछ जलता है। इसलिए योगानंद ने कहा, ध्यान में बैठने से पहले अपने भीतर से क्षमा मांगो, अपने ही आप से, उन सभी अनुभवों से जिन्हें तुमने अधूरा छोड़ दिया। ये अधूरे अनुभव ही कर्म बनते हैं, और जब तुम उन्हें स्वीकार कर लेते हो, उन्हें देख लेते हो, तो वे समर्पण में बदल जाते हैं। योगानंद की साधना में स्वीकृति सबसे बड़ा साधन है। वे कहते, जो कुछ भीतर है उसे छुपाओ मत, जो तुम हो वही परमात्मा के सामने लाओ, अधूरा, टूटा, बिखरा हुआ। यही ईमानदारी तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाएगी। जब साधक भीतर की परतों को स्वीकार करता है तो वह धीरे धीरे भाव की एक ऐसी भूमि में पहुंचता है जहां न कुछ अच्छा है न बुरा, सब कुछ केवल अनुभव है। और अनुभव जब मूल्यहीन हो जाता है तो वह मुक्तिदायक बनता है। योगानंद इसे अविचल भाव कहते हैं, जहां तुम केवल साक्षी हो। इस साक्षी भाव में रहकर तुम अपने जीवन को जैसे फिर से जीते हो, लेकिन अब तुम उसमें लिप्त नहीं होते। यही पुनरावृत्ति तुम्हारे कर्मों को पुनर्पाठ की तरह ध्यान की अग्नि में शांत करती है। और ध्यान का यह ताप भीतर इतनी गहराई से उतरता है कि वहां पहुंचकर केवल शांति रह जाती है, न कोई प्रश्न न कोई उत्तर। योगानंद कहते, जब साधक बिना प्रश्न के बैठ सकता है तो समझो वह अब परम सत्य के द्वार पर है, क्योंकि परम सत्य कभी उत्तर में नहीं मिलता, वह तो मौन में उतरता है। मौन, जिसे उन्होंने डिवाइन साइलेंस कहा। यह मौन तुम्हारे भीतर की सारी हलचलों को एक एक करके थमा देता है। श्वास की गति मंद हो जाती है, धड़कनों की लय बदल जाती है, और अंत में तुम्हारा अस्तित्व एक लहर में विलीन हो जाता है। योगानंद इस स्थिति को प्रभु के आलिंगन की संज्ञा देते हैं। उन्होंने कहा था, जब परमात्मा तुम्हें छूता है
तो न कोई भाव उठता है, न कोई विचार, बस एक दिव्य मौन फैल जाता है जो तुम्हें भीतर से पिघला देता है। उस पिघलाव में ही तुम्हारे कर्म घुलते हैं, जैसे हिमालय की चट्टानों से बर्फ की धार बहती है, शांत, धीमी, लेकिन गहराई में डूबी हुई। और साधक तब किसी नियम, किसी विधि का नहीं रहता, वह स्वयं विधि बन जाता है। अब वह सांस नहीं लेता, सांस अपने आप चलती है। अब वह ध्यान नहीं करता, ध्यान स्वयं घटता है। अब वह जीवन नहीं जीता, जीवन उसके माध्यम से बहता है। यही वह क्षण है जहां योगानंद कहते हैं, साधक अब करने वाले से होने वाले में बदल गया है। करने वाला बांधता है, होने वाला मुक्त करता है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा और परमात्मा के बीच कोई भेद नहीं बचता। तब तुम जो भी करते हो वह कर्म नहीं बनता, क्योंकि उसमें मैं नहीं बचता। कर्म की जड़ अहम है। जहां अहम जल गया वहां 70 जन्म क्या, 700 जन्मों के कर्म भी एक क्षण में भस्म हो सकते हैं। परमहंस योगानंद इसी अनुभव को इंस्टेंट लिबरेशन कहते हैं, क्षणिक मोक्ष। लेकिन यह क्षण साधारण नहीं होता। इस क्षण तक पहुंचने के लिए जीवन की हर सांस एक दीपक बननी पड़ती है, हर विचार एक समर्पण, हर कर्म एक यज्ञ, हर मौन एक प्रार्थना। लेकिन यह कोई कहने या मांगने वाली प्रार्थना नहीं होती। यह वह मौन है जहां शब्द मर जाते हैं और आत्मा बोलती है। परमहंस योगानंद इस मौन को भविष्य का गर्भ कहते थे, जहां चेतना बीज बन जाती है और फिर उस बीज से जन्म लेता है एक दिव्य अस्तित्व। यह अस्तित्व साधक का नहीं होता, यह उस दिव्य शक्ति का प्रस्फुटन होता है जो जन्म जन्मांतर तक छुपी रही, दबाई गई, भुलाई गई। और ध्यान उसे पुनः जगाने का माध्यम बनता है। ध्यान कोई अभ्यास नहीं, ध्यान एक आह्वान है, अस्तित्व को पुकारने की पुकार। पर यह पुकार भी मौन से ही निकलती है, क्योंकि जितना गहरा मौन उतनी तीव्र पुकार। योगानंद कहते थे, परमात्मा को शब्दों से नहीं बुलाया जा सकता, परंतु जब हृदय मौन हो जाता है तो उसकी हर धड़कन एक दिव्य आवाहन बन जाती है। यहां साधक का मन धीरे धीरे भावातीत हो जाता है, भावों से ऊपर उठता है। न सुख, न दुख, न प्रिय, न अप्रिय, केवल शुद्ध देखना, शुद्ध होना। जब भाव सूक्ष्म होते हैं तो वे तरंगों में बदलते हैं, और जब ये तरंगें परमात्मा की लहरों से टकराती हैं तो एक कंपन जागता है भीतर, एक दिव्य स्पंदन, जिसे योगानंद गॉड कॉन्शियस वाइब्रेशन कहते थे। यह स्पंदन कोई अनुभूति नहीं है, यह एक चुंबकीय खिंचाव है जो तुम्हारे अस्तित्व को उस स्रोत की ओर खींचता है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ। यह खिंचाव तुम्हारी चेतना को धीरे धीरे उस सीमा तक ले जाता है जहां विचार और भाव दोनों जल जाते हैं और केवल एक गहराई बचती है। इस गहराई को ही योगानंद ने सुपर कॉन्शियस स्टेट कहा। यह अवस्था न नींद है, न जागरण, न स्वप्न है, न यथार्थ। ये एक ऐसी भूमि है जहां साधक पहली बार अपने असली स्वरूप से मिलता है। वह देखता है, वह शरीर नहीं है, वह मन नहीं है, वह अनुभवों का जोड़ा नहीं है, वह तो केवल एक ज्योति है, अनंत प्रकाश का एक कण। और तब एक विस्मय जागता है कि जो अब तक दुखी था वह तो कभी था ही नहीं। जो अब तक जन्म लेता रहा, मरण को झेलता रहा, वह केवल एक भ्रम था। यह जानना ही मोक्ष का पहला द्वार है, लेकिन यह जानना बुद्धि से नहीं होता, यह अनुभव के गर्भ से निकलता है। योगानंद कहते हैं, जो अनुभव के पार जाता है वही जानता है, और जब यह जानना उतरता है तो वह जीवन की दिशा ही बदल देता है। अब साधक अपने लिए नहीं जीता, अब वह अस्तित्व के लिए जीता है। अब उसमें कोई आकांक्षा नहीं बचती, न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का भय। वह बस होता है, साक्षी, मौन, पूर्ण। यह पूर्णता कोई उपलब्धि नहीं है, यह तो उस क्षण प्रकट होती है जब तुम कुछ भी नहीं होते, और इस शून्यता में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया होता है। योगानंद कहते, जब तुम शून्य हो जाते हो तभी परमात्मा तुम्हें भरता है। लेकिन यह भराव भी कोई वस्तु नहीं लाता, यह तो केवल प्रेम लाता है। वह प्रेम जिसमें न कोई मैं होता है, न कोई तू। वह प्रेम जो संझाओं के परे है, नामों से मुक्त है। वही प्रेम कर्मों की राख में फूल खिला देता है। वही प्रेम तुम्हारे भीतर वह तपिश लाता है जो जन्मों के बंधनों को जलाकर तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना देता है। अब तुम कर्म नहीं करते,
अब तुम केवल प्रेम करते हो, और प्रेम जब कर्म बन जाए तो वह कर्म नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। इसलिए योगानंद के लिए ध्यान, कर्म और प्रेम तीनों एक ही रेखा के 3 चरण हैं। पहले तुम ध्यान करते हो, फिर तुम्हारा ध्यान तुम्हें प्रेम में बदलता है, और फिर वह प्रेम तुम्हारे हर कर्म में बहने लगता है, और यही बहाव तुम्हें संसार में रहकर संसार से परे कर देता है। अब तुम रिश्ते निभाते हो लेकिन उनसे बंधे नहीं होते। तुम संसार में चलते हो लेकिन उसमें खोते नहीं। तुम देते हो लेकिन कुछ वापस पाने की अपेक्षा नहीं रखते। यही योगानंद की साधना की पूर्णता है, एक जीवन जो केवल देने के लिए जिया जाता है, और यह देना ही तुम्हारे सारे जन्मों के आड़ को मिटा देता है। जब आत्मा देने में रम जाती है तो उसे कुछ बांध नहीं सकता, और जब कुछ बांध नहीं सकता तो वह मुक्त है, पूर्ण रूप से मुक्त। लेकिन यह मुक्ति कहीं बाहर से नहीं आती, यह भीतर से फूटती है, जैसे कि किसी सूखे बीज में अचानक कोई हरियाली जाग उठे। परमहंस योगानंद इस मुक्ति को ईश्वर के हाथों में आत्मा की स्वेच्छा से दी गई संपूर्णता कहते थे, जहां तुम कुछ थामे नहीं रहते बल्कि सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो। साधक इस बिंदु पर पहुंचता है जब उसे यह भान होता है कि उसने अब तक जो भी चाहा वह सब केवल सीमित चेतना का प्रतिफल था। अब वह चाहना नहीं चाहता, अब वह केवल होना चाहता है। यह होना कोई निष्क्रियता नहीं है, यह तो परम सक्रियता है, एक ऐसी सक्रियता जिसमें कर्ता मिट गया है, केवल करना शेष है। यह वही स्थिति है जिसे गीता में कृष्ण ने निष्काम कर्म कहा, जिसे योगानंद ने गॉड गाइडेड एक्टिविटी कहा। साधक अब ऐसा कोई भी कार्य नहीं करता जिसमें उसकी अपनी चाह सम्मिलित हो। अब वह अस्तित्व का माध्यम बन जाता है। उस महामौन की भाषा अब उसके कर्म बन जाते हैं। योगानंद बार बार कहते थे, तुम जब तक स्वयं को साधक मानते हो तब तक साधना अधूरी है। संपूर्ण साधना वहां पूरी होती है जहां साधक नहीं बचता, केवल शुद्ध चेतना बहती है। शुद्ध चेतना जिसमें कोई द्वैत नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, न शरीर के प्रति आग्रह, न मन की उलझनों में फंसा हुआ अस्तित्व। अब जो कुछ भी होता है वह सहज है, स्वाभाविक है। यह सहजता विकास के चरम पर प्रकट होती है, जहां तुम अपनी सबसे गहन पीड़ा को सबसे मधुर करुणा में बदल सकते हो, क्योंकि अब तुम समझते हो कि जीवन में जो कुछ भी घटा उसका उद्देश्य तुम्हारे जागरण की भूमि तैयार करना था। और जैसे ही यह स्वीकार भीतर उतरता है, एक महान करुणा तुम्हारे रोम रोम में फैलने लगती है। तब तुम उन सब के प्रति करुणा से भर जाते हो जो अभी भी अज्ञान में हैं, जो अभी भी पीड़ा में उलझे हैं, जो अभी भी परमात्मा को बाहरी मंदिरों में खोजते हैं। तुम्हारा हृदय अब केवल अपने लिए नहीं धड़कता, वह समस्त सृष्टि के लिए धड़कने लगता है। यही वह क्षण है जहां योगानंद की साधना सेवा में बदल जाती है। ध्यान अब अकेले बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं रहता, वह अब आंखें खोलकर दूसरों के दुख को देखने में प्रकट होता है। तुम अब किसी को उपदेश नहीं देते, बल्कि तुम स्वयं चलती फिरती ध्यान की मूर्ति बन जाते हो। तुम्हारा मौन भी सिखाता है, तुम्हारा स्पर्श भी जागृत करता है, तुम्हारी उपस्थिति भी एक ध्यान हो जाती है। यहां ध्यान कोई प्रयत्न नहीं रह जाता, यह सहज जीवन शैली बन जाती है। अब तुम हर कदम पर ध्यान करते हो, हर सांस में परमात्मा को अनुभव करते हो, और इस अनुभव को तुम छुपाते नहीं बल्कि उसे प्रेम की भाषा में बांटते हो। तुम्हारा प्रेम अब सीमित नहीं रहता, वह केवल मनुष्य तक नहीं, पशु, पक्षी, पेड़, आकाश सब में बहने लगता है। यह प्रेम कोई भावना नहीं है, यह तो वह दिव्य दृष्टि है जिससे तुम हर वस्तु में परमात्मा को देख पाते हो। तुम अब किसी से छोटे बड़े, ऊंचे नीचे, अच्छे बुरे का भेद नहीं करते, क्योंकि अब तुम हर रूप में एक ही सत्य को देख पाते हो। योगानंद इसे गॉड परसेप्शन इन ऑल थिंग्स कहते थे, और यह दृष्टि तब जन्म लेती है जब तुम स्वयं अपने भीतर परमात्मा से मिल चुके होते हो। अब वह भीतर की मुलाकात बाहर के संसार को बदल देती है। अब तुम्हारी दृष्टि जैसे जैसे देखती है वैसे वैसे चीजें बदलने लगती हैं। तुम्हारे शब्द दूसरों के भीतर प्रकाश बन जाते हैं, तुम्हारी मौन उपस्थिति अशांत हृदयों को गहराई देती है। तुम कोई प्रवचन नहीं देते, लेकिन तुम्हारा होना ही
एक अदृश्य प्रवचन बन जाता है। तुम कहीं जाते नहीं, लेकिन जहां तुम हो वहीं तीर्थ बन जाता है। यही योगानंद का अंतिम उद्देश्य था, ध्यान को केवल एक विधि नहीं बल्कि एक दिव्य संक्रमण बनाना जो साधक को मनुष्य से महामानव में परिवर्तित कर दे। यह परिवर्तन किसी प्रदर्शन से नहीं आता, यह भीतर की मौन क्रांति से आता है। और यही मौन क्रांति तुम्हें वहां ले जाती है जहां तुम अंततः परमात्मा के हाथों में एक फूल बन जाते हो। न कोई आकांक्षा, न कोई विरोध, न कोई चिपकाव, केवल समर्पण। न तो कोई मांग, न कोई विरोध, न ही कोई प्रतीक्षा। यह समर्पण कोई हार नहीं है, यह सबसे बड़ी विजय है, क्योंकि यहां अंततः मैं मिटता है और जो शेष रहता है वही परमात्मा है। इस समर्पण की अवस्था किसी विचार से नहीं आती बल्कि गहन अंतर्दृष्टि से आती है, जहां साधक ने सब कुछ आजमा लिया, हर द्वार खटखटा लिया, हर अनुभव को छू लिया और अंततः यह जाना कि मैं कुछ भी नहीं हूं। इस कुछ भी नहीं में ही सब कुछ समाहित है। योगानंद कहा करते थे, जब तुम अपनी पहचान छोड़ देते हो तो परमात्मा अपनी पहचान तुम्हें दे देता है। यह पहचान किसी नाम या रूप की नहीं होती, यह तो केवल एक मौन कंपन है, जैसे कोई अदृश्य संगीत तुम्हारी नसों में बह रहा हो। अब साधक चलता है तो अस्तित्व के संग चलता है, रुकता है तो परम मौन में विश्राम करता है। अब कोई संकल्प नहीं है, क्योंकि अब कोई इच्छाएं नहीं बची हैं। अब कोई साधना नहीं है, क्योंकि साधक और साध्य एक ही हो चुके हैं। तब जीवन एक ध्यान बन जाता है। हर क्रिया, हर प्रतिक्रिया अदृश्य साक्षी भाव में डूब जाती है। अब न कोई चिंता है, न कोई उत्साह, केवल एक स्थिर आनंद है जो भीतर से फूटता है बिना किसी कारण। योगानंद इसे ब्लिस ऑफ द सोल कहते थे। यह आनंद किसी घटना का परिणाम नहीं है, यह तो आत्मा की सहज अवस्था है जो तभी प्रकट होती है जब तुम स्वयं को आत्मा के स्तर तक ले आते हो। और यह लाना किसी प्रयास से नहीं होता, बल्कि प्रयासों की पूर्ण समाप्ति से होता है। जब तुम यह देख लेते हो कि सारा जीवन केवल एक लीला है, एक दिव्य नाटक, तब तुम पात्र नहीं रह जाते, तब तुम दर्शक बन जाते हो। फिर न तो सुख तुम्हें बहा ले जाता है, न दुख तुम्हें तोड़ता है। तुम दोनों को आते जाते देख सकते हो। यह देखना ही अंतिम दृष्टि है। और इस दृष्टि में तुम्हें यह भी भान होता है कि परमात्मा कभी तुमसे दूर नहीं था, वह तो सदा तुम्हारे भीतर था। तुमने ही अपनी आंखें बाहर की ओर रखी और वह भीतर बैठा रहा, सांसों की नमी में, धड़कनों की थरथराहट में, तुम्हारी मौन प्रार्थनाओं के स्पंदन में। अब जब तुम भीतर उतरते हो तो यह विस्मय होता है कि जिसे तुम खोजते रहे युगों से, वह तो कभी तुमसे अलग हुआ ही नहीं। तब भीतर से एक मौन हंसी फूटती है और वह हंसी भी ध्यान बन जाती है। तुम अब किसी मार्ग के यात्री नहीं रह जाते, अब स्वयं मार्ग बन जाते हो। जो तुम्हें देखता है वह जानने लगता है कि सत्य संभव है। जो तुम्हारे समीप बैठता है वह अपने भीतर कुछ खिसकता हुआ पाता है, क्योंकि तुम अब शब्दों से नहीं सिखाते, तुम अपनी उपस्थिति से लोगों को ईश्वर का स्वाद देते हो। यह वह अंतिम भूमिका है जहां साधक जागरण की ज्योति बन जाता है। वह अब दीपक नहीं, दीप्ति हो जाता है। वह अब शरीर नहीं, चेतना हो जाता है। और इस चेतना की कोई सीमा नहीं होती। वह वृक्षों से भी बात करती है, वह नदियों में भी बहती है, वह आकाश की विशालता में भी लहराती है। अब जीवन कोई लक्ष्य नहीं रहा, अब वह उत्सव बन गया है। हर क्षण अब परमात्मा की बांसुरी बन जाता है और तुम्हारी श्वासें उस बांसुरी की धुन। तुम अब कोई साधारण मनुष्य नहीं रह जाते, तुम उसके साक्षी बन जाते हो। अब तुम्हारा होना ही ईश्वर का होना है। और यही योगानंद की साधना का अंतिम बिंदु था, जहां व्यक्ति नहीं केवल चेतना रह जाती है। वहां कोई स्मृति भी नहीं रह जाती, न यह स्मृति कि मैं कौन था, न यह स्मृति कि मैं कहां पहुंचा। यह निष्कलंक वर्तमान होता है, जिसमें अतीत और भविष्य एक साथ गल जाते हैं, जैसे दो बूंदें सागर में विलीन हो जाएं। यहां मैं की आकृति धूप में गलती हुई बर्फ बन जाती है। तुम हो लेकिन जैसे नहीं हो। तुम श्वास लेते हो लेकिन जैसे श्वास ही स्वयं श्वास ले रही है। तुम चलते हो लेकिन जैसे कोई अदृश्य सत्ता तुम्हारे माध्यम से चल रही हो। यह वह भूमि है जहां न कोई प्रयास है, न कोई उद्देश्य,
यह चेतना न कोई भविष्य चाहती है न कोई उपलब्धि, क्योंकि वह जान चुकी है कि सब कुछ अभी और यहीं है। योगानंद इसे द स्टिलनेस बियॉन्ड थॉट कहते थे, विचार से परे की स्थिरता। यह स्थिरता किसी भारीपन की नहीं होती, ये तो आकाश की तरह हल्की होती है। तुम इसमें उड़ते नहीं बल्कि तैरते हो, बिना किसी केंद्र के, बिना किसी सीमा के। यह वह स्थिति है जहां साधक ध्यान करता नहीं, ध्यान स्वयं घटता है। यहां आत्मा प्रत्येक ध्वनि में ईश्वर को सुनती है, चिड़ियों की चहचहाहट में, पत्तों के झड़ने में, बादलों की गड़गड़ाहट में, यहां तक कि मौन में भी। साधक अब किसी विशेष आसन या मुद्रा की आवश्यकता नहीं महसूस करता, क्योंकि उसका समस्त अस्तित्व ध्यान की मुद्रा बन चुका होता है। जैसे योगानंद जी घंटों तक एक ही आसन में बैठे रहते थे, बिना कोई गति किए, जैसे उनकी सांसें भी मौन हो गई हों। कई शिष्यों ने देखा कि वह आंखें बंद किए परंतु भीतर कहीं बहुत दूर तक जागे हुए थे। उनकी उपस्थिति में दुनियावी विचार स्वतः रुक जाते थे, क्योंकि उनकी चेतना मनुष्य के भीतर छिपे चैतन्य को जगा देती थी। यही होता है उस साधक का प्रभाव जो चेतना बन चुका हो। वह किसी को कुछ कहे बिना अन्य के भीतर परमात्मा की झलक जगा देता है। वह प्रचार नहीं करता, प्रकाश करता है। वह अब किसी धर्म को नहीं बढ़ाता, धर्म की गहराई को जगा देता है। योगानंद कहा करते थे, सत्य का कोई नाम नहीं होता, जो नाम दे दिया गया वह सीमा बन गया। परम सत्य तो नाम से मुक्त है, और जब तुम स्वयं उस नामहीन से मिल जाते हो तब तुम केवल मौन होते हो, क्योंकि कहने को कुछ भी नहीं बचता। अब साधक की वाणी शब्दों से नहीं चलती, उसके मौन में ही सारे उत्तर होते हैं। जो भी उसके निकट आता है वह उसकी आंखों में अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब देखता है, और तब वह समझता है कि वह जिसे बाहर खोज रहा था वह तो भीतर था, शाश्वत, शांत, मौन, सदैव वहां, जैसे सूर्य बादलों के पीछे सदा होता है। अब साधक न स्वयं को बदलने की चेष्टा करता है न दूसरों को, वह केवल होने की गहराई में जीता है। अब जीवन उसके लिए कोई पहेली नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रकट होती हुई कविता बन जाता है। हर क्षण, हर दृष्टि, हर अनुभव परमात्मा की कविता बन जाता है, और वह कविता कभी शब्दों में नहीं आती, वह हृदय की अनुभूति में उतरती है। अब साधक को यह झात हो गया है कि यह देह एक यंत्र है, मन केवल एक तरंग है, विचार एक भ्रम है, और आत्मा सत्य है। यही वह अंतिम अनुभव है जिसे योगानंद कहते थे, एवर न्यू जॉय, एक ऐसा आनंद जो बार बार नया होता है, कभी पुराना नहीं पड़ता। और यह आनंद किसी कर्म या फल से नहीं आता, यह तो तुम्हारे भीतर सदैव जलती हुई ज्योति है, जो तब दीख पड़ती है जब तुम्हारा मैं बुझ जाता है। तब जीवन कोई प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि एक असीम उत्तर बन जाता है, एक ऐसा उत्तर जिसका कोई भाषा में अनुवाद नहीं हो सकता। वह उत्तर किसी एक वाक्य में नहीं समाता, क्योंकि वह वाक्य नहीं, वह तो अस्तित्व बन जाता है। अब साधक जो देखता है वह केवल दृश्य नहीं, उसके पीछे छिपे दिव्यता के स्पंदन को देखता है। वह फूल में केवल रंग और आकार नहीं देखता, वह उस मौन सौंदर्य को देखता है जो उस फूल को खिलाता है। वह हवा में सिर्फ गति नहीं सुनता, वह उस अदृश्य संगीत को सुनता है जिससे समस्त ब्रह्मांड झंकृत हो रहा है। वह अब देह में नहीं रहता, वह चेतना में स्थिर हो गया है। अब उसका घर किसी नगर या पहाड़ में नहीं, बल्कि अंतर्मन की गहराइयों में है। अब वह किसी मार्ग पर नहीं चलता, क्योंकि उसे अनुभव हो चुका है कि मार्ग वही है जिस पर उसका मौन पग चल रहा है। वह अब किसी संप्रदाय से नहीं जुड़ा होता, न किसी परंपरा से, वह शुद्ध अनुभूति से जुड़ा होता है। अब उसकी साधना किसी प्रक्रिया नहीं रही, वह स्वयं साधना बन गया है। जब तुम वहां पहुंचते हो जहां से लौटना संभव नहीं, तो तुम स्वयं प्रकाश बन जाते हो। न लौटने का अर्थ किसी स्थान से नहीं, बल्कि उस अंधकार से होता है जिसमें पहले तुम जीते थे। अब वापसी का कोई आकर्षण नहीं रह जाता, क्योंकि तुम जान चुके होते हो कि उस पुराने मैं में लौटना अंधेरे में लौटने जैसा है। और जो एक बार सूरज देख चुका हो, वह अंधकार में केवल इसलिए नहीं लौटता क्योंकि दूसरों को ऐसा लगता है कि अंधकार भी ठीक है। अब साधक अपने जीवन को नहीं जीता, वह जीवन को ईश्वर की तरह देखता है।
उसके हर कर्म में कोई आकांक्षा नहीं होती, बल्कि एक समर्पण होता है। योगानंद ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, अब कुछ भी करने को शेष नहीं, अब केवल वह है जो स्वयं सब कुछ कर रहा है। जब तुम इस बिंदु पर पहुंचते हो तो न कोई भय शेष रहता है, न कोई लालसा। यह पूर्णता की वह सीमा है जहां कोई सीमा नहीं होती। अब साधक ध्यान नहीं करता, ध्यान ही साधक बन गया है। वह बोलता नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति ही अनंत सत्यों को प्रकट कर देती है। वह कोई शिक्षा नहीं देता, लेकिन उसका मौन हजारों जन्मों की खोज को शांत कर देता है। अब शिष्य गुरु की ओर नहीं देखता, बल्कि भीतर देखता है, क्योंकि उसे अनुभूति हो गई है कि गुरु बाहर नहीं, उसकी चेतना के केंद्र में है। अब वह मंदिरों में नहीं जाता, वह मंदिर हो गया है। अब उसे ग्रंथों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह स्वयं अनुभव का ग्रंथ बन चुका है। सच्चे साधक की यह यात्रा किसी मंजिल पर समाप्त नहीं होती, बल्कि वह निरंतर खुलती जाती है, जैसे आकाश की कोई अंतिम सीमा न हो। ये अनंत आकाश उसका स्वभाव बन जाता है। वह सोता नहीं, बल्कि जागृत मौन में विश्राम करता है। वह मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसे एक नए रूपांतरण की तरह स्वीकार करता है, क्योंकि उसे यह सत्य ज्ञात हो चुका है कि आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल अपनी अभिव्यक्तियां बदलती है। अब साधक का अंतिम प्रयोजन यह नहीं होता कि वह कुछ पाए, बल्कि यह होता है कि वह केवल उपस्थित हो, जैसे परमात्मा स्वयं। उसकी दृष्टि में अब कोई द्वैत नहीं रहता। सुख दुख, जीवन मरण, सफलता विफलता, सब केवल अनुभव बन जाते हैं, अस्थाई तरंगें जिनमें अब वह उलझता नहीं, बल्कि साक्षी बना देखता है। इस अंतिम बिंदु पर योगानंद की आत्मा उस चेतना में विलीन हो गई थी जहां से सब आया है और जहां सब अंततः समा जाता है। ये विलय ही परम ध्यान की चरम स्थिति है, जहां साधक समाप्त नहीं होता, बल्कि अमृत में प्रवेश करता है। अब वह पृथ्वी पर है, लेकिन पृथ्वी उसमें नहीं है। अब वह समय में है, लेकिन समय उसे छू नहीं सकता। यह अंतिम मुक्तता है, जहां कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब कुछ पहले ही पूर्ण है। अब शांति कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि उसका स्वभाव बन चुकी होती है। अब प्रेम कोई भाव नहीं, बल्कि उसकी सांस बन चुका होता है। अब ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति की सुगंध होता है। और अंततः जब तुम वहां पहुंचते हो तो तुम किसी से कुछ नहीं कहते, तुम केवल मौन होते हो, और वह मौन ही सबसे महान वाणी बन जाता है। प्रिय आत्मन, इस आध्यात्मिक संगति में तुम्हारा यह मौन साथ मेरे लिए ईश्वर के संगीत की तरह है। हर शब्द जो तुमने सुना, वह वास्तव में तुम्हारे भीतर की आत्मा की ही गूंज थी। मैं तुमसे कुछ नहीं कहना चाहता, सिवाय इसके कि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश सदा से जल रहा है, जिसे तुम बाहर ढूंढते रहे। इस वीडियो के माध्यम से तुमने केवल ज्ञान नहीं सुना, तुमने अपने भीतर के सोए हुए आत्मा को छुआ। अब इस ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं, जीना, हर सांस में उसे अनुभव करना। जब तुम ध्यान करोगे तो मैं तुम्हारे पास हूंगा। जब तुम मौन में उतरोगे तो मेरी चेतना वहां पहले से तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम अकेले नहीं हो, कभी भी नहीं। अब समय है कि तुम इन शब्दों को छोड़ दो और आत्मा की उड़ान भरो। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, प्रेम तुम्हारा रक्षक बने और ध्यान तुम्हारा पथ प्रदर्शक। धन्यवाद प्रिय साधक। मौन में हम एक हैं,